स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम उस गिफ्ट की ओपनिंग करेंगे जिसका आपको काफी दिन से इंतजार था। और आज मेरे साथ विकास सर हैं जिनसे हम इस गिफ्ट के बारे में क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि विकास सर ने इस गिफ्ट को आपके लिए डिजाइन किया है। तो उनसे हम जानेंगे कि कैसे आपको इस गिफ्ट को यूज करना है और कैसे ये आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करेगा ताकि आप अपना ड्रीम अचीव कर सकें। तो देखो, आपका जो गिफ्ट है वो इस बॉक्स में पैक्ड है। ये एक मैग्नेटिक बॉक्स है जिसको आप रीयूज कर सकते हैं। तो देखो, ये बॉक्स पे सबसे पहले तो बीवाइज क्लासेस का लोगो गिवन है और एक लोगो यहाँ पे ओपनिंग पे भी गिवन है। तो अब इस बॉक्स की हम ओपनिंग करेंगे और ओपनिंग विकास सर मेरे साथ साथ करेंगे। वैसे तो विकास सर आपको ने कंप्लीटली इसको डिजाइन किया है, तो आपको तो सब पता है, लेकिन फिर भी ओपनिंग साथ साथ करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो ये है आपका गिफ्ट। देखो, बॉक्स अंदर से भी काफी अट्रैक्टिव है और यहां पे एक कोट भी लिखा है, वैल्यूज मैटर नॉट वैल्यू। फिर इसके बाद ये बॉक्स में आपका गिफ्ट है सक्सेस प्लानर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सक्सेस प्लानर में क्या क्या है, फिर विकास सर से क्वेश्चंस करेंगे। देखो भाई, फर्स्ट पेज पे यहां पे आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिलअप कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे विकास सर ने अपना एक कोट दिया है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेट्स। फिर उसके बाद हाउ टू यूज इट। ये तो मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि आज मैं विकास सर से क्वेश्चन करूंगा और वो बताएंगे कि हमें इसको कैसे यूज करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर एट ग्लांस। फिर नेक्स्ट उसके बाद गोल प्लानर, बुक्स टू रीड, और नेक्स्ट है ट्रेवल बकेट लिस्ट, और फिर उसके बाद है विजन बोर्ड और मंथली प्लानर, शेड्यूल और हैबिट ट्रैकर, प्लान द वीक। ये सब मील प्लानर भी इसमें गिवन है। तो इन सब को हमें कैसे यूज करना है ये तो विकास सर से डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसा एक बार मैं इसको देख रहा हूं तो देखने में तो मुझे ये काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। अब आपको कैसा लगा तो आपको तो ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, और यूज कैसे करना है वो विकास सर हमें बताएंगे। देखो विकास सर, मैंने कंप्लीट ये गिफ्ट देखा तो देखने में काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और उम्मीद है जितना अट्रैक्टिव लग रहा है उससे ज्यादा ये स्टूडेंट्स की एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। तो अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इतना अच्छा प्रोडक्ट डिजाइन करने का आइडिया आपके माइंड में कहां से आया? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, वेलकम सर। और इसमें सर मेजर रीजन ये है कि जैसे लास्ट 6 ईयर से हम नीट स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। यस सर। तो उसमें सक्सेसफुल बच्चों से भी बातें होती है और फेलियर बच्चों से भी बातें होती है। बिल्कुल। तो जो मेजर डिफरेंस मुझे लगा दोनों बच्चों में, जो सक्सेसफुल हुए और जो फेल हो गए, उसका मेजर रीजन था प्लानिंग। कि बच्चे प्लानिंग नहीं करते, या फिर जो बच्चे सक्सेसफुल होते हैं वो बिल्कुल कुछ तो माइक्रो प्लानिंग तक करते हैं कि जैसे मुझे 3 मंथ में क्या पढ़ना है, 1 मंथ में क्या पढ़ना है, फिर देन 1 वीक में कितना पढ़ना है और डेली मेरा क्या टारगेट है, और उसको ट्राई करते हैं अचीव करने का, और धीरे धीरे फिर वो ऐसे ब्रेकअप करके स्टडी करते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चे फेल हो जाते हैं, एक तो वो वाले बच्चे हैं जो पढ़ते ही नहीं है, उनका तो कुछ होना नहीं है वैसे भी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 14 आवर्स पढ़ेंगे, 16 आवर्स पढ़ेंगे, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो वहां पे जो मेजर डिफरेंस था वो लैक ऑफ प्लानिंग मुझे फील हुआ। तो मुझे लगा कि कुछ बच्चों के लिए ऐसा डिजाइन किया जाए कि बच्चा जैसे माइक्रो प्लान कर पाए वो, कि जैसे आप स्ट्रेटजी का वीडियो उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे स्ट्रेटजी फॉलो करना है, तो वो कहीं पे इसको नोट डाउन कर ले कि मुझे 3 मंथ में इतना करना है, 1 मंथ में इतना करना है, 1 वीक में इतना करना है, और डेली मुझे ये टारगेट करना है। तो वहीं से आइडिया और वहीं से फिर ये प्रोडक्ट डिजाइन किया है। ओके सर, वेरी गुड। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे आपने बता दिया कि अभी हम जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो टीचिंग एक्सपीरियंस से आपको पता चला कि स्टूडेंट्स जो सक्सेसफुल होते हैं यानी जो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और जो फेल होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है, तो वहां से आपको आइडिया। लेकिन सर आपने भी आईआईटी एग्जाम क्रैक किया है, तो क्या आपके टाइम पे भी ऐसा कोई सक्सेस प्लानर था या कुछ डायरी वगैरह कोचिंग की तरफ से, या ऐसा कुछ आप यूज करते थे? सर उस टाइम पे एज सच तो नहीं था, डायरी और सक्सेस प्लानर वगैरह कुछ नहीं था। लेकिन मैं क्या करता था, मैं भी प्लानिंग करता था, बट हम लोग क्या करते थे, जैसे एक रजिस्टर लेते थे, उस पे स्केल लिया, पेंसिल लिया, उससे फिर बॉक्स बना लेते थे कि ये 1 वीक का बॉक्स हो गया, फिर ये पूरा अपना 1 मंथ का बॉक्स हो गया, फिर ऐसे ही 3 मंथ की क्या प्लानिंग है, ऐसे करके हम पढ़ते थे। तो मतलब आप अपना जो सक्सेस प्लानर खुद ही बनाते थे रजिस्टर में? यस। तो उसमें टाइम काफी कंज्यूम हो जाता था। तो ये भी एक रीजन था कि बच्चों को जो ये रजिस्टर वाला काम है, पेंसिल स्केल वाला काम है, वो हम करके दे दें। स्ट्रेटजी आप बता ही रहे हो, बच्चा बस लिख ले अपने से बैठ के, नोट कर ले कि मेरा क्या मुझे इस मंथ में क्या करना है।
अच्छा, मतलब आपने आईआईटी एग्जाम क्वालिफाई किया, उसमें भी Yes. जो आपने प्लानिंग की, Yes. आप उसको इम्पोर्टेंट मानते हैं, राइट। मतलब अगर क्योंकि सर जैसे मैंने है ना ड्रॉप किया था, मैंने भी यस 12th क्लास में मैं जितना पढ़ा था ना, ड्रॉप टाइम में उतना नहीं पढ़ा। लेकिन Okay. 12th में ये था कि पढ़ रहे हैं, कोई ऐसे टारगेट नहीं होता था कि आज मुझे इतना पढ़ना है। यस लेकिन जब मैंने ड्रॉप किया तो उस टाइम मेरा प्लानिंग थी कि 3 मंथ में इतना करना है, फिर ऐसे प्रीवियस ईयर इतने करने हैं, उस टाइप से प्लान करके पढ़ा था। ओके अच्छा, यहाँ से हमें एक चीज सीखने को मिली। देखो, स्टूडेंट्स लाइफ में हमेशा स्टूडेंट ये सोचता रहता है कि अगर मैं प्लानिंग करूंगा तो इसमें मेरा टाइम वेस्ट Yes, होगा। yes. लेकिन एक्चुअल में विकास सर के एक्सपीरियंस से हमने ये सीखा कि 12th में इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, Yes. लेकिन ड्रॉप जब इन्होंने किया तो ड्रॉप में मेहनत कम करी, Yes. प्लानिंग ज्यादा राइट। करी और अच्छे से करी। Yes. तो आपके लिए अगर आप भी ऐसे सक्सेस प्लानर से प्लानिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपका टाइम सेव होगा और आप जितना डिजर्व करते हैं उतना Yes. स्कोर कर पाएंगे। राइट सर। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर, आपने इसमें क्या क्या इंक्लूड किया है? जैसे वैसे मैंने ओवरव्यू तो कर ही लिया, लेकिन एक बार आप डिटेल में बताएं कि इसमें क्या क्या इंक्लूड है और उसको कैसे यूज करना है। सर देखो, जब भी बच्चा कोई एग्जाम के लिए किसी जॉब के लिए प्रिपेयर करता है Yes. तो अपना पूरा टाइम वो स्टडी को दे देता है, मतलब पूरा इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन जैसे उसकी मील हैबिट्स है या फिर अपनी कोई हॉबीज है, उनको इग्नोर कर देता है। Okay. तो मैंने ट्राई किया है कि बच्चा इसमें अपनी स्टडी की माइक्रो प्लानिंग कर पाए, मैक्रो भी कर पाए, माइक्रो भी कर पाए, और उसके साथ अपना मील मुझे क्या लेना है, वाटर इनटेक कितना है डेली का, और साथ में फिर उनकी हैबिट्स क्या क्या है, यानी पूरा डेली लाइफ का प्लान Yes, कर सकता है yes, इस मील प्लानर में। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि ओनली स्टडी प्लान, Yes, मतलब sir. आपकी लाइफ का पूरा प्लान होगा, मतलब ये ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे के लिए है। ओके ओके, मतलब आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होगी Right. इसको फॉलो करने से। यस सर। और मतलब हेल्थ में भी इंप्रूव होगा फिर, बिल्कुल ऐसा कुछ भी होगा। यस सर। ओके तो सर, हम देखते हैं। इसमें मैं बता देता हूँ आपको। देखो, इसमें आप मैक्रो प्लानिंग कर सकते हैं। मैक्रो प्लानिंग का मतलब ये है कि आपका गोल क्या है, एग्जैक्ट ईयरली प्लानिंग जिसको हम बोल सकते हैं। Okay. आफ्टर दैट हम उसको मंथली ब्रेकअप कर सकते हैं, क्योंकि Okay. इसमें 12 मंथ के पेजेस दिए हुए हैं, जैसे Okay. जैन, फेब, मार्च, इस टाइप से। ओके फिर इसमें वीकली पेजेस है कि Okay. आपको इस वीक में क्या ट्रैक करना है। फिर आपके डेली पेजेस है कि आपका डेली का टारगेट क्या है। मंडे ट्यूसडे हाँ, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें सबसे फर्स्ट पेज आप देख रहे होंगे, ये इंपोर्टेंट डेट का पेज है। ओके, ये वाला। यस ठीक है सर। सर। अब नॉर्मली बच्चों के साथ क्या होता है, जैसे मामा के लड़के की शादी आ गई एग्जाम प्रिपरेशन के बीच में, लेकिन बिल्कुल। उसको पहले पता ही नहीं था, बिल्कुल और पहले पता नहीं होता तो वो शेड्यूल जो बनाया होता है ना, वो पूरा बिगड़ जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट डेट का एक फर्स्ट पेज मैंने दिया है कि आप अपने इवेंट्स लिख लो कि भाई मेरे फ्रेंड का बर्थडे आएगा, मेरे उनकी शादी होगी, बुआ की लड़की का, मतलब जो किसी भी होगा। फंक्शन में जाना Yes. है, ताकि आप वो पहले से शेड्यूल करके Yes, sir. रखें और उस फंक्शन के कारण आपका बैकलॉग ना हो। यस सर। और एक इंपॉर्टेंट डेट में आप ये जरूर नोट डाउन करें कि हमारे जैसे एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, कई बार तो बच्चे लास्ट डेट भूल जाते हैं, तो वो लिख ले आते हैं कि ये मेरी लास्ट डेट है। बिल्कुल। कई बार फॉर्म ही नहीं भरवाते, पूरे साल पढ़ भी लिए। बिल्कुल। तो ये इंपॉर्टेंट डेट इस टाइप से नोट कर सकते हैं। और एक पेज है इसमें प्रीवियस ईयर एट ग्लांस। ओके, इसका मेन पर्पस ये था कि एक तो बच्चों को मोटिवेट करना। मोटिवेट कैसे होगा, इसमें वो लिख सकता है लास्ट ईयर के अचीवमेंट क्या थे, वो लिख ले, उससे वो आगे के लिए मोटिवेट हो जाए। फिर इसमें जैसे लास्ट ईयर के हमारे लेसन्स क्या थे, हमने मिस्टेक क्या की, उनसे हमने क्या सीखा। जैसे आपने भी देखा होगा, बच्चे कुछ बोलते हैं सर मैं 3 साल से कर रहा था लेकिन इस साल हो गया, तो वो पिछले साल की लर्निंग होती है। बिल्कुल। लेकिन यदि वो हमारे पास कहीं नोट डाउन होते ना, क्या पता वो 3rd ईयर में ही निकाल लेता, 4 साल नहीं लगते। बिल्कुल। तो इस टाइप से यहाँ दिया गया है कि आप अपने लेसन्स हैं जो भी पिछले साल के वो लिखें, या फिर आपको किसी ने कुछ सपोर्ट किया है या कहीं से हेल्प मिली तो उसके लिए ग्रेटफुल थे आप, वो भी थैंक्स वो भी लिख सकते हैं, ग्रेटफुल फॉर। ओके सर। और नेक्स्ट सर, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पेज ये गोल प्लानर है। यस सर। गोल प्लानर जैसे कोई बच्चा किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो यहाँ पे मेंशन कर सकता है कि मुझे आईएएस क्रैक करना है, मुझे जेईई मेंस करना है, मुझे नीट करना है, या मुझे 8th क्लास का करना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी क्लास में पढ़ रहे वो नहीं कर सकते। बिल्कुल। कोई भी आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। दूसरा जैसे वो मेन फोकस में आ जाएगा आपका। यस। दूसरा सर, इसमें जैसे ड्रीम कॉलेज है, जैसे नीट क्रैक कर रहे हैं बच्चे, लेकिन हमारा मेन कॉलेज है कि मुझे एमएमसी से पढ़ना है, या फिर मैं आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मुझे आईआईटी बॉम्बे जाना है। कुछ बच्चे बस ये होता है कि आईआईटी क्रैक करना, जैसे मेरे माइंड में ये था कि मुझे बस आईआईटी क्रैक करना है, मुझे नहीं पता था कि आईआईटी बॉम्बे ऐसे है, तो मैं आईआईटी ही क्रैक कर पाया बस। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही बोली सर ने। आपको नीट क्रैक करना है, ये अच्छी बात है, लेकिन नीट क्रैक करके कौन से कॉलेज में जाना है, एमएमसी में, एएफएमसी में, यूसीएमएस में, एम्स दिल्ली में, वो भी आज आपको पहले दिन ही डिसाइड करना है। और ऐसे ही सर ड्रीम जॉब्स है, जैसे यूपीएससी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अब आप यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं तो आपका टारगेट पहले दिन पता होगा मुझे आईपीएस बनना है, मुझे आईआरएस बनना है, मुझे आईएएस बनना है, तो वो आप डिसाइड करें। बिल्कुल। और वो यहाँ पे लिख दे। तो मेन पर्पज इसका ये है कि आप अपना मेन गोल और साथ में आपका जो
उसको सपोर्ट मेन जो टारगेट है, जहां Yes. आप जाना चाहते हैं, जो फाइनल आपका टारगेट है वो भी लिख लें। यस सर। और सर एक ये बुक्स टू रीड पेज है, जैसे बच्चे नॉर्मली स्टडी के टाइम अपनी बुक्स तो पढ़ते ही, साथ में कुछ लाइफ डेवलपमेंट के या फिर अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए वो बुक्स यहाँ पे Okay. मेंशन कर सकते हैं। ओके, बुक का नेम और Yes, sir. ऑथर लिख सकते हैं, यहाँ पे रेटिंग Rating दे है। सकते हैं आपको बुक Yes. कैसी लगी आपको पढ़ने में, ताकि आप बाद में किसी को गाइड कर या सकें। रिकमेंड कर सकते हैं, या आप अपने रिवीजन के लिए देख सकते हैं कौन सी बुक मैं दोबारा पढ़ूं। ओके ओके, बिल्कुल, वेरी गुड। और इसी टाइप से सर एक ट्रैवल बकेट लिस्ट है, इसमें Yes, आप sir. इस ये ईयर वाला। में कहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। Okay. फिर ये हैबिट्स टू इनकलकेट है कि आपको कौन कौन सी हैबिट्स और अपने अंदर डेवलप करनी है। जैसे हम सोचते हैं ना कि इस साल गिटार सीखना है, Okay. हम सोचते ही रहते हैं जब तक नहीं लिखते हैं। बिल्कुल, यदि आप लिख लेंगे गिटार सीखना, तो यहाँ पे टिक मार्क भी दिया गया 21 डेज का, आपको एक हैबिट को डेवलप करने में 21 डेज लगते हैं। तो यहाँ पे 21 बॉक्स बने हुए, तो आप देख लो कितना आपने रेगुलरली फॉलो किया है। ओके। और सर जैसे इसमें हैबिट एडॉप्ट करने वाला है या छोड़ने वाला भी इसमें लिख सर सकते हैं? छोड़ने वाला भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 21 डेज में जैसे for अडॉप्ट कर example? सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कोई बैड हैबिट्स है, जैसे स्मोकिंग करते हैं आप, बिल्कुल। तो आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो आप डेली लिखें कि आज मैंने नहीं किया स्मोक, तो इस Okay. टाइप से 21 डेज में आप छोड़ भी सकते हैं। अगर 21 डेज आपने यहाँ पे हर जगह टिक कर दिया, तो वो Yes. आपकी बैड हैबिट अपने आप खत्म हो Yeah, जाएगी। right. मतलब ये साइंटिफिक जो रिसर्च है वो Yes, कहती है। yes. और सर Okay. एक ये विजन बोर्ड है। विजन बोर्ड का मतलब ये होता है कि हमारा विजन क्या है लाइफ में। बिल्कुल, जैसे हमारी फैमिली ऐसी होनी चाहिए, मेरी हेल्थ ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल, या मेरी करियर में मुझे ये करना है, या मुझे वहां ट्रैवल करना है। जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं तो हनीमून पे स्पेन में जाऊंगा, बिल्कुल, तो बिल्कुल, वो आप लिख दो यहाँ पर। बिल्कुल। फिर जैसे हेल्थ हो गया, मुझे सलमान खान के जैसा बनना है, तो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा वैसे ही। तो यहाँ पे वो नहीं है कि आप जो आपका बिल्कुल टारगेट है, लेकिन आप इमेजिन करते हैं, विजन है आपको वैसा बनने का, बिल्कुल, तो वो चीजें यहाँ पे मेंशन कर सकता है बच्चा। ओके जी। और सर फिर इसके बाद हमारे आती है मंथली पेजेस। जैसे मैंने आपको बोला था कि इसमें मैक्रो प्लान भी होगा, माइक्रो भी होगा। तो Yes. मैक्रो के तो पेज मैंने बता दिया आपको, गोल प्लानर हो गया हाँ। या बुक्स टू रीड हो गया। बिल्कुल। इसी टाइप से आपके माइक्रो प्लानिंग के लिए मंथली, वीकली एंड डेली पेजेस है। Okay. अब मंथली प्लानर में मैंने यहाँ पे ओनली स्टूडेंट स्पेसिफिक दिया है। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा अदर स्टडी प्लानर या अदर जो प्लानर होते हैं, डायरी रहती है, उनमें Yes. ऐसा स्पेसिफिक नहीं रहता। Yes. मतलब मैं भी खुद डायरी यूज करता हूँ, और मैंने और भी मतलब मार्केट में देखी है, Yes. उनमें ना सिंपल डायरी रहता है सर। आपका मंथली दे दिया, एक्स्ट्रा Yes. डेट लिख के दे दी, या कोट्स लिख दिए, या ज्यादा से ज्यादा उसमें डे लिख दिया। यस यस इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं रहता। लेकिन ये जो आपने लिखा है, चैप्टर्स टू रीड, चैप्टर टू रिवाइज, क्वेश्चन टू सॉल्व, मॉक टेस्ट, ये बहुत ही अट्रैक्टिव और स्टूडेंट के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसमें एक बार आप बच्चे को बताएं कि मंथ का जैसे इसको यूज कैसे करना है, बच्चा इसको यूज कैसे करे। इसमें जो मंथली प्लानर दिया है यहाँ पे, आज जैसे मैंने प्लान किया कि मैं नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो वहाँ पे 3 सब्जेक्ट है या 4 मान लो आप, जूलॉजी यदि मतलब डिफरेंट मान ले बॉटनी से, तो यहाँ पे बच्चा लिख सकता है कि आज इस मंथ में मुझे केमिस्ट्री के 3 चैप्टर पढ़ना है। Okay. फिर यहाँ पे जैसे आप देख रहे होगे सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, सब्जेक्ट 6। और हाँ, मतलब सब्जेक्ट Yes. 6 इसलिए दे रखे, ऐसा नहीं कि ओनली नीट के लिए है। Yes. अदर कोई एग्जाम की प्रिपरेशन Right, कर रहे हैं, सीजीएल है, Yes, या yes. यूपीएससी है, या बैंकिंग है, या आईआईटी है, जेईई मेंस है, Yes. इनके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और सर इसमें मैंने 6 इसीलिए दिया है कि मान लीजिए जैसे आईएएस के बच्चे बोलते हैं कि हमारे तो 9 सब्जेक्ट है या 12 सब्जेक्ट है, लेकिन एक मंथ में आप 6 सब्जेक्ट से ज्यादा पढ़ेंगे तो फिर आप जॉब भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि 5-6 सब्जेक्ट इज मोर देन एनफ। और इसी टाइप से सर रिवीजन के लिए दिया हुआ कि मुझे पढ़ने के साथ साथ और क्या रिवीजन करना चाहिए उसको इस मंथ में, तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकता है। चैप्टर स्टोरी फिर जैसे क्वेश्चंस टू सोल्व किया, कुछ बच्चे क्या होते हैं बस थ्योरी पढ़ते हैं, हाँ, क्वेश्चन नहीं सोल्व करते। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि क्वेश्चंस आप कितने सोल्व करने चाहिए वो आप मेंशन कर लें, पर सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन करना है। यस, वो लिख सकता है। ओके। और मंथ में आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ए के आपको 600 क्वेश्चन करने हैं मंथ में, या 900 करने हैं, 1200 करने हैं, तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई वो मंथ स्टार्ट होने से पहले ही कर राइट। ओके सर। और सर एक जैसे मॉक टेस्ट का भी दिया हुआ, जैसे नॉर्मली आपने भी फील किया होगा कि जैसे बच्चे पढ़ते रहते हैं मॉक टेस्ट वो एग्जाम से जस्ट 20 डेज पहले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो टारगेट ये था कि बच्चे के सामने लिखा रहे कि इस मंथ में मुझे कितना करना है। बिल्कुल। और जब लिखा रहेगा तो उसे ये भी पता रहेगा मैंने किया या नहीं किया। हाँ। क्योंकि सोचते तो हम इतनी चीजें सोचते रहते हैं, फिर वो निकल जाती है कि मैंने ये मतलब एक टाइप से स्टूडेंट के लिए आईना है। यस, कि उसको दिख जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस मंथ में क्या किया, मेहनत की है या नहीं की, या ओनली प्रोमिस ही की है। अभी सर क्या है ना, जैसे मेरे पास काफी मतलब 7-8 डेज से ये गिफ्ट आपका मेरे पास रखा हुआ था, लेकिन इसको मैं यूज कर रहा था।
मैं देख रहा था कि रियल में काम भी करता है कि नहीं करता। बिल्कुल। फिर तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैंने एक दिन देखा कि मैंने डेली टास्क में देखा कि यार आज तो 11 मिनट ही काम किया और ऐसे लगता है कि पूरा दिन बिजी है। मतलब पूरा दिन मेरे साथ हुआ, Yes. मैं भी यूज कर रहा हूँ 2 वीक, मतलब इससे 2 दिन अभी पिछले वीक में मेरे साथ क्या हुआ यस कि 2 दिन मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं, मतलब काम नहीं किया, यस यस लेकिन मैंने वहां पे साफ लिखा कि आज, मतलब मैंने टारगेट तो था, मैंने डिसाइड कर लिया मुझे 5 Yes. थिंग्स 5 वर्क मेरे जो है वो करने हैं, Yes. लेकिन मैं नहीं कर पाया, तो मैंने वहां पे लिख दिया कि मैं नहीं कर सका। यस मतलब मैंने अपने आप से सच्चाई लिखी, लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ, वो सच लिखने के बाद मुझे एक तो खुशी हुई, और दूसरा दिन मैं मोटिवेट हुआ, कल नहीं कर पाया आज मैं करूंगा, बिल्कुल। और वो मैंने कल का काम भी नेक्स्ट डे पूरा Yes. कर लिया। तो बहुत ये बार आईना है होता आपके लिए। हम लोग लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, बाद में रियलाइज होता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं। बिल्कुल वो फिर बिल्कुल, एग्जाम क्रैक करने के जैसे अब रिजल्ट आता तब दिखता है, लेकिन यहाँ उसको बिल्कुल साथ में ही दिख जाएगा कि कल कुछ नहीं किया मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत इसमें अच्छा है। एक शेड्यूल है सर यहाँ पे। Okay. शेड्यूल का पर्पज ये था कि जैसे समर और विंटर में हाँ, हमारा शेड्यूल वैसे रहता नहीं है, तो मैंने चेंज होता है। मंथली के शेड्यूल का पेज दिया है कि आप मंथ वाइज, जैसे जनवरी में आपका शेड्यूल कुछ और हो सकता है, फेब में कुछ और हो सकता है, मार्च में कुछ, जब भी आप चेंज करना चाहें तो वो चेंज कर सके बच्चा यहाँ पे। बिल्कुल। और यहाँ पे बर्थडे अपॉइंटमेंट इवेंट्स, जैसे मैंने पहले बोला था कि कई बार शादी आ जाती है, कई बार बर्थडे आ जाता है, वो पहले से पता रहेगा, तो उस दिन का ये प्लान जब आप डेली प्लान करने जाएंगे तो उसको ब्लैंक कर देंगे। हाँ, मतलब उस मंथ में आप Yes. डेट लिख दी कि मेरे को 25 को बर्थडे जाना। पार्टी में जाना है, तो आपको सेव रहेगा कि यार उस दिन पढ़ाई नहीं होगी, हमें पहले ही पता रहेगा। अकॉर्डिंगली हमारा मंथली प्लान या वीकली प्लान हो जाएगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल सर। और यहाँ पे सर एक एक्सपेंसिव ट्रैकर है, ये बस बच्चे को ये दिखाने के मतलब या ये फील कराने का है कि भाई सेविंग हैबिट्स अपनी बनाएं, और Okay. साथ में आपके स्टडी पर कितना एक्सपेंसिव जा रहे हैं, आपके- ताकि वो भी आपको थोड़ा सा मतलब पुशअप करे कि पढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल, पेरेंट्स कितना खर्च कर रहे हैं Yes. आपको पता चलता रहे। और नेक्स्ट, जैसे आपने भी देखा होगा सर, जैसे कोटा में बच्चे मिलने आते हैं कई बार पेरेंट्स, या बच्चों ने खुद ने फील किया होगा, जिस दिन आपके पापा आपसे मिलने आए होंगे तो उनके जाने के नेक्स्ट डे आपका जरूर पढ़ने का मन करता है, फिर दूसरे दिन भी करता है, फिर तीसरे दिन, फिर वो 4-5 दिन के बाद वैसा ही हो जाता है जैसे पहले था। Yes. तो एक्सपेंसिव ट्रैकर थोड़ा सा ये है कि आपको एक्सपेंसिव दिखेंगे तो आप हो सकता है पढ़ें। Okay. फिर ये एक हैबिट ट्रैकर है सर, हैबिट ट्रैकर हम बाद में देखेंगे, उससे पहले सर एक ये यहाँ पे आ जाते हैं हम प्लान द वीक। प्लान द वीक में सर जैसे कि हमने मंथली प्लान कर लिया, अब उसको जैसे एक मंथ में 4 वीक है या 5 वीक 4 पार्ट में या 5 पार्ट में, यहाँ पे इसमें 5 वीक्स दिया हुआ है बिल्कुल कि मैक्सिमम 5 वीक्स हो सकते हैं। Okay. तो अकॉर्डिंगली आप अपने वीक वाइज प्लान कर लें कि मुझे यहाँ पे जैसे थिंग्स टू डू, कि इस वीक में मुझे केमिस्ट्री का पर्टिकुलर वो चैप्टर पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है, या फिर मुझे इकोनॉमिक्स में कोई 11th का जो एनसीईआरटी उसका कोई चैप्टर पढ़ना है, इस टाइप से अपना प्लान लिख सकते हैं बच्चे। ओके। और जैसे फिर यहाँ पे वीक ऑफ टॉप प्रायोरिटीज आप देख रहे होंगे एक राइट साइड, ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें सर वो इन थिंग्स टू डू में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो तो छूटना ही नहीं चाहिए इस वीक में, हाँ, तो वो यहाँ पे मेंशन, मतलब आपने जैसे ये लिख दिया कि मुझे ये 10 थिंग्स इस वीक में करनी है, तो Yes. उसमें से भी पहले आप अपनी टॉप 3 प्रायोरिटी Yes. लिखे कि पहले मैं ये करूंगा। उससे बेनिफिट ये होगा, एक तो जब आप वो प्रायोरिटी वाली जो थिंग्स है वो कंप्लीट कर लेंगे, Right. मोटिवेशन मिलेगा, बिल्कुल। और दूसरा आपको ये रहेगा कि यार पहले ये करना, सेकंड ये, थर्ड ये, मतलब उससे बिल्कुल। ये भी बेनिफिट ऑर्डर मिलेगा। अरेंज हो सकता है। और एक सर इसमें कोट लिखा हुआ है कि इस वीक में आप मतलब अपने अंदर कोई विचार आ, जैसे आते ही रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम उसको लिख लें या फिर उसको थोड़ा सा लिख के रखें, या कोई दूसरा भी पढ़े तो हमें भी अच्छा लगेगा और उसको भी अच्छा लगेगा। देखो सर, बच्चों के अभी आते या नहीं आते, लेकिन मैं ये डेफिनेटली बोल सकता हूँ, जब बच्चे डायरी या कोई जर्नल मेंटेन करते हैं या Yes. इस टाइप का सक्सेस प्लानर यूज करेंगे, तो डेफिनेटली आपके माइंड में वीक में एटलीस्ट 2-3 थॉट जरूर आएंगे। बिल्कुल। तो उनमें से जो बेस्ट होगा वो आपको यहाँ पे नोट लिखना करना है, ये आपके आगे की लर्निंग के लिए रहेगा। यस सर। और सर यहाँ पे ग्रेटफुल वाला भी वही है, जैसे कोई आपके साथ ऐसी किसी ने सपोर्ट किया, हेल्प किया, वो यहाँ भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप ये भी बताएंगे ना कि मैं इस वीक में अपने मम्मी के लिए ग्रेटफुल था, पापा के लिए, फ्रेंड के लिए, रिलेटिव के लिए, अपने स्कूल टीचर के लिए, या जिसके लिए भी, आप पेड़ पौधों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, नेचर के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, तो जब आप ये लिखते हैं ना, तो यूनिवर्स आपको एक अलग ही एनर्जी देता है, तो जिससे आप अपने जो काम है, अपने टारगेट है, उनको और ज्यादा एनर्जी के साथ कर पाते हैं। तो ये पॉइंट मैं आपको स्पेसिफिकली कहूंगा कि आई एम ग्रेटफुल फॉर, यहाँ पे जरूर लिखें कि आप वीक में किसके लिए ग्रेटफुल रहे हैं। और सर इसमें एक मील प्लानर का पेज है। मील प्लानर में जैसे नॉर्मली मैंने बोला था कि बच्चे स्टडी में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर बाद में देखते कि मैं यहाँ से इतना निकल गया, वहां से इतना निकल गया। कोटा में खास कोटा में थोड़े ऐसे हो जाते हैं। यस, हाँ वैसा भी हो सकता है। तो मील प्लानर में 2 टाइप का है, एक तो वाटर इनटेक, जो हमारे हाइड्रेटेड जब बॉडी रहेगी तो थोड़ा ब्रेन अच्छे से काम करेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे अपना वाटर को भी आप ट्रैक कर सकते हैं कि आज मैंने कितना पानी पिया, अपने ब्रेन को डाइल्यूट करके रखें।
और दूसरा सर यहाँ पे 7 डेज का मील प्लानर दिया हुआ है। मील बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको मैं यदि पीछे हिस्ट्री की बात करें सिविलाइजेशन में जी, हमारे ग्रोथ ऑफ ब्रेन एंड हमारे डाइजेशन ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। जैसे आपने पहले जो आदि मानव थे उनका आप देखेंगे दांत बड़े थे, इंटेस्टाइन बड़ी थी, लेकिन उनके पास ब्रेन नहीं होता था। जैसे आजकल का जो ब्रेन साइज है काफी बढ़ गया है और हम लोग आज वर्ल्ड में या पूरे जो अपना है अर्थ पे सबसे मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन है, मतलब मेंटली पर्सन एनिमल्स हैं मतलब यस। तो उस टाइम क्या था कि रॉ फूड जैसे कच्चा मांस या कच्चा फूड खाते थे, उससे क्या होता था कि उसको डाइजेस्ट करने के लिए टाइम कंज्यूम करेगा इंटेस्टाइन और उसको एनर्जी चाहिए। अब जो हमारी बॉडी की एनर्जी है वो पूरे इंटेस्टाइन में चली जाती थी और ब्रेन को एनर्जी मिलता नहीं था, तो ब्रेन का साइज उस टाइम कम था। तो धीरे धीरे फायर आ गई, आग आ गई, तो हम कुकिंग करने लगे। कुकिंग करने से क्या हुआ, डाइजेशन टाइम कम हो गया और डाइजेशन टाइम कम हुआ तो जो एनर्जी चाहिए थी वो भी कम लगेगी, तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो हमारे ब्रेन डेवलपमेंट में चली गई। इसीलिए आज हम इस स्टेज पे हैं कि हम किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी टाइप से तो अब हमारा ब्रेन का साइज बढ़ा हुआ है और इंटेस्टाइन का कम हो गया। तो यहाँ से अब ये है कि हमारे जैसे 1 साल में 2 साल में तो ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम अपने मील को यदि अच्छे से प्लान करेंगे कि भाई आप फाइबरस फूड खा रहे हो या फिर आप जैसे फास्ट फूड नहीं खाते, तो उससे क्या जैसे कुछ बच्चे क्या आते हैं मीट बहुत ज्यादा खाते हैं, एग अंडे बहुत खाते हैं, बाद में फिर उनको जॉन्डिस हो जाता है, या फिर जैसे बोलते हैं खाती है सर मुझे तो नींद आती है। हाँ। नींद आएगी जब 8-10 रोटी खा के बैठ जाएगा। तो ये है कि मील को आप ट्रैक करें कि कितना खा रहे हैं। बिल्कुल। उससे क्या होगा कि आपका ब्रेन पे थोड़ा सा है ना मतलब अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। ओके, मतलब हेल्दी डाइट अगर आप लेंगे बेनिफिट ही मिलेगा। जैसे कम से कम आप एटलीस्ट ये जरूर दिखेंगे यार मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को मेरे को ये फ्रूट्स खाना है या जैसे सुबह आलमंड्स खाएं। हाँ। एक ये भी है कि आप मॉर्निंग में आलमंड्स खा रहे हैं या इवनिंग में खा रहे हैं। कुछ कहते हैं मैं बादाम तो खाता हूँ, काम नहीं करते। तो आप दोपहर में खाओगे नहीं काम करेगा। बिल्कुल है ना। तो आप नोट कर सकते हैं इसमें कि आलमंड्स, नट्स या अपना फ्रूट्स है और ग्रीन वेजिटेबल सैलेड वगैरह कैसे खाना है, कब खाना। नेक्स्ट है सर इसमें डेली प्लान है जैसे वीक 1 का। तो इसी टाइप से आगे रिपीट होंगे पेज। तो यहाँ पे वीक 1 का प्लानिंग कर सकते हैं कि आपने लिख लिया कि वीक 1 मुझे इस वीक में ये पढ़ना है। तो वीक 1 के मंडे को आपको क्या पढ़ना है कि भाई मान लीजिए आपको केमिस्ट्री के 3 चैप्टर पढ़ने, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आप लिख देंगे मंडे को मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से स्टार्ट करना है और सैटरडे तक कंप्लीट कर देने हैं तीनों चैप्टर। ये आप लिख सकते हैं। संडे को यहाँ पे जो भी आपको मौज मस्ती करनी है ब्लैंक कर सकते हैं। और यहाँ पे एक वीकली रिव्यू सबसे लास्ट में, हाँ रिव्यू का इसलिए फोकस किया गया कि सर आप साथ के साथ एनालिसिस करते जाएं। ऐसा नहीं हो कि हम 1 मंथ के बाद देखें कि यार मेरा तो टारगेट ही कंप्लीट नहीं हुआ। बिल्कुल। तो यहाँ पे वीकली रिव्यू में आप लिख सकते हैं कि इस वीक के जो टारगेट थे क्या वो अचीव हुए या नहीं हुए, और साथ में यदि नहीं हुए तो मेरे लैक ऑफ प्लानिंग थी, मैं वेल ऑर्गेनाइज नहीं था या जो भी था वो आप लिखें। लेकिन शुरू में जब आप स्टार्ट करेंगे ना इसको थोड़े दिन प्रॉब्लम होगा, लेकिन मतलब नहीं होगा कंप्लीट हैबिट्स। मेरे साथ भी नहीं हुआ, फर्स्ट वीक में मेरे साथ तो नहीं हुआ। और उससे जैसे बच्चे पूछते हैं कि सर मेरा सिलेबस कितने दिन में हो जाएगा, मेरे ये चैप्टर बच्चे, तो जब ये चीजें करेगा ना ऑटोमेटिकली फिर उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप कर पाएंगे। यस सर। ओके। और आप लास्ट में एक पेज यहाँ पे देखेंगे मंथ के एंड में एक ये मंथली रिव्यू है। फिर सही नेक्स्ट वीक का आ गया ना प्लान का वीक। ओके ओके ओके। फिर इसके मतलब 5th वीक में आऊं मैं, 5th वीक के लास्ट पेज पे ये। ओके ओके ओके। ये मंथली रिव्यू। यस सर। तो मंथली रिव्यू में वही अचीव्ड, डिड आई फॉलो माय हैबिट्स, डिड आई स्पेंड एनफ टाइम विद फैमिली, व्हाट वर्कड, व्हाट डिडंट वर्क। ओके सर। तो इससे क्या होगा कि आप जब ये लिख लेंगे तो नेक्स्ट ईयर में आप अपनी प्लानिंग में चेंज कर सकते हैं। आपने कोई टारगेट बड़ा ले लिया था उसको छोटा कर सकते हैं। और एक पेज सर ये मैंने हर जगह दिया हुआ है, वैसे तो ये अनडेटेड है यस, लेकिन फिर भी मंथ वाइज जैसे प्लान किया गया। मान लीजिए आपने जून में लिया तो आप जून के पेज से शुरू कर दें और नेक्स्ट ईयर के फिर जनवरी फेब में ऐसे करते हुए आ जाएगा। और आप जब मंथ के फर्स्ट पेज पे देखेंगे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी लिखा हुआ है। जैसे ये फेब का पेज दिख रहा होगा आपको, फेब के पेज में एक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये सबसे मिस स्पेल्ड वर्ड है। मतलब आप पूछेंगे किसी से फेब की स्पेलिंग तो बहुत लोग बता नहीं पाते। और एक बार व्हाइट हाउस में भी ये मिसप्रिंट हो गया था, लिखा है। तो इस टाइप के फैक्ट्स है। मैं आपको मार्च में क्या फैक्ट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट, वो भी देखने को इसमें मिल सकते हैं। और एक लास्ट में ईयरली रिव्यू पेज है सर। जैसे आपका मंथली रिव्यू था वैसे ही ईयरली रिव्यू, ये वाला लास्ट पेज पे माय बिग विनिंग्स क्या है, माय बिग अचीवमेंट्स, हाइलाइट्स, लेसन आई लर्नड, व्हाट वर्कड, what I will stop doing and improvements to make। मतलब ईयर के लास्ट में हमें जो मिला कि क्या क्या हमारी अचीवमेंट्स रही, राइट। और वो हाईलाइट उनके बारे में लिख सकते हैं, क्या क्या हमने अपनी मिस्टेक से सीखा, क्या मुझे और करने की जरूरत है और क्या
स्टॉप करना है, रोक। और सर इसमें एक इम्पोर्टेंट पेज है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है हैबिट ट्रैकर। ओके, वो मैंने फर्स्ट छोड़ दिया था वापस। पहले। यस सर, हैबिट ट्रैकर में फोकस ये है कि जैसे इंटरव्यूज होते हैं बच्चों के किसी एग्जाम में, कभी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी आप अपनी हैबिट्स को छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनको ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है कि इस मंथ में मैंने कितने दिन अपनी हैबिट्स को फॉलो किया। जैसे मान लीजिए हो सकता है आपकी डांसिंग है या आप गिटार बजाते हैं या सिंगिंग करते हैं, तो आप यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हैं कि मुझे इस मंथ में 15 डेज टिक मार्क किया और 15 डेज क्रॉस मार्क किया कि नहीं हुआ मेरे से। तो आप ट्रैक कर पाएंगे। और जैसे इंटरव्यूज वगैरह में हॉबीज जब आपकी अच्छी होती है, जैसे कुछ कुछ बच्चे तो मान लीजिए आप ड्राइंग करते हैं, तो आप जैसे मेडिकल की मैं बात करूं, एफएमसी का इंटरव्यू चल रहा है, आप वहां पे चले गए साथ लेके ड्राइंग को, तो वो देखेंगे कि हाँ इस बच्चे के अंदर कुछ अलग क्रिएटिविटी है, क्योंकि एग्जाम तो और भी क्रैक करके आएंगे वहां पे। बिल्कुल। तो ये आपको डिफरेंशिएट करता है और बच्चों से। और यहाँ पे 3 मैंने खुद से दे दिया है। यहाँ पे 6 हैबिट ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन 3 मैंने खुद से लिखी हैं। मैं सोचता हूँ कि ये होनी चाहिए बच्चे के पास। एक है ये बीवाइज 5am क्लब। अब बीवाइज 5am क्लब क्या है वो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं और कैसे फॉलो करना वहाँ पे वीडियोज हैं। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। और सेकंड है मेडिटेशन। मेडिटेशन कुछ बच्चे बोलते हैं सर कंसंट्रेशन नहीं बनती, पेशेंस नहीं आता, तो ये मेडिटेशन से आएगा। आप बैठ जाएं, रिलैक्स करें। और बच्चे ये सोचते हैं कि मेडिटेशन हमें महात्मा बुद्ध जी जैसा करना है, ऐसा तो ना तो मैं कर पाऊंगा ना आप कर पाऊंगे, जिस दिन कर लेंगे उस दिन फिर हम भी महात्मा बन जाएंगे। तो मेडिटेशन का मतलब जैसे विकास सर बोल रहे हैं ना, सिंपल रिलैक्स करना है। आप मॉर्निंग में, इवनिंग में या डे टाइम में, दिन में भी बैठ सकते हो 2 बजे लंच के बाद या लंच से पहले, उस टाइम बैठ करके आप, या आपको रात को सोने से पहले या बिल्कुल सुबह उठते ही आपको सिंपल बैठना है और लॉन्ग ब्रीदिंग करना है। और माइंड में आप बोलते हैं थॉट्स आते हैं, थॉट्स आएंगे, आने दो, थॉट्स आएंगे और जाएंगे। आपका काम है लॉन्ग ब्रीदिंग करना और रिलैक्स करना, बिल्कुल बॉडी को नॉर्मल रखो, बस ये मेडिटेशन है। मेडिटेशन के बाद एक वर्कआउट मैंने इंपॉर्टेंस दी है कि आप डेली वर्कआउट करें। जब हम वर्कआउट करते हैं हमारी फिजिकली एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो ब्रेन की एक्टिविटी भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। आप कुछ देखेंगे यदि आप अभी वर्कआउट नहीं करते हैं, वर्कआउट करने के बाद आए तो आपका ब्रेन थोड़ा ज्यादा सोचने लगेगा, थोड़ा सा खुल जाएगा ब्रेन। तो डेली आप ये 3 हैबिट्स फॉलो करें। और इसके अलावा जैसे आपकी सिंगिंग, डांसिंग, गिटार जो आप यूज करना चाहे तो वो लिख सकते हैं। उनको आप रेगुलरली, मेरा पर्पज ये है कि रेगुलरली बच्चा करे इनको। स्टडी कर रहा है ठीक है, लेकिन साइड में टाइम निकाल के ये भी करे। अब जैसे कुछ स्लो हैबिट्स होती हैं, जैसे ड्राइंग बनाना है, ड्राइंग आप बनाएंगे टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि बैठते ही काम हो गया, तो उससे भी आपका पेशेंस डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे स्लो हैबिट्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं। आजकल पेजेस भी आते हैं, उनको आप मंगा के उसमें डिजाइन या पेंटिंग कर सकते हैं, उससे आपका पेशेंस डेवलपमेंट हो सकता है। और सर एक पेज इसमें शुरू में था वो मैंने छोड़ दिया था, हाउ टू यूज इट। हाउ टू यूज इट का तो मैंने बता ही दिया, अदरवाइज बाकी आप यहाँ से पढ़ के भी देख सकता है, नहीं समझ आता है तो और कमेंट भी कर सकता है इनकेस नहीं समझ आया। और सर इसमें बाकी तो ये कोट लिखे हुए मैंने, एक मेरा फेवरेट कोट है, हैव एन एम यू कुड डाई फॉर। यस सर। तो आप अपना एम ऐसा रखो कि भाई मरने की भी बात आ जाए कोई टेंशन नहीं, हमें एम चाहिए, है ना, बिल्कुल फुलफिल होना चाहिए। बाकी प्लान्स आर नथिंग, प्लानिंग इज समथिंग, ये आपने सुना ही होगा। इसके आगे हमने एक लाइन ऐड कर दी, एजुकेशन इज एवरीथिंग। तो ये एजुकेशन के लिए आपका सक्सेस प्लानर है। और सक्सेस प्लानर नाम इसीलिए रखा है कि आप अपनी मतलब प्लान को सक्सेसफुल भी बनाना है और सक्सेस को भी प्लान करना है। सक्सेस को प्लान करना है, तो इसमें दोनों ही है कि आप प्लान भी सक्सेस करें, सक्सेसफुल बनाएं और सक्सेस को भी प्लान करें। तो ये ओवरऑल आई थिंक हो गया ऑलमोस्ट क्वेश्चंस। ओके सर, इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो आपने यूज के बारे में बता दिया और इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है ये भी आपने बताया है। तो वैसे तो सर आपने देखो जितना अच्छा प्रोडक्ट था उतना ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इसको कैसे यूज करना है। अब लास्ट में ये स्टूडेंट्स को कैसे मिलेगा, एक बार आप ये भी हमें एक्सप्लेन करें। सर इसमें जो भी बच्चा इसको लेना चाहता है वो, जैसे हमने पहले तो ये प्लान किया था कि ओनली जिन बच्चों ने बीवाइज का मेन कोर्स लिया है हम उन्हीं को देंगे। बस फिर कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आने लगी कि सर हमें भी चाहिए ये, हमने कोर्स नहीं लिया बट हम भी चाहते हैं, तो इसलिए हमने इसको सेल पर भी रखा कि बच्चा ले सकता है वहां से। तो उसके लिए क्या करना, बच्चे को बीवाइज ऐप या बीवाइज वेबसाइट विजिट करना होगा और ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहां से साइन अप करें, देन आप स्टोर पे जाएं और वहां पे सर्च करें सक्सेस प्लानर, तो ये आ जाएगा। इसका जो भी कोर्स है उसका आप अमाउंट पे कर दें और अपना एड्रेस जरूर फिलअप करें ताकि हम लोगों को आपका डिलीवरी एड्रेस मिल जाए, आपके घर तक पहुंचा पाए। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, आपके घर पे आ जाएगा ये विद इन 5-7 डेज, इस टाइप से टाइम लगता है उसमें, जो भी डिलीवरी टाइम है। और जिन बच्चों ने बीवाइज क्लासेस का मेन कोर्स ले रखा है उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको कोई भी अमाउंट पे करने की नीड नहीं है। ओके, तो ठीक है सर।
मतलब देखो, एक तो जो बीवाइज स्टूडेंट्स है जिन्होंने मेन कोर्स ले रखा है, Yes. उनको इसको बाय नहीं करना है, खुद बीवाइज क्लासेस की तरफ से आपके घर पे आएगा। Yes. बस आपको वो एड्रेस इनको वगैरह एड्रेस फिलअप करना होगा। एड्रेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी कोर्स आपने ले रखा मेन कोर्स में, जैसे हमने एक ड्रॉपर बैच के लिए था, एक 12th के लिए था, बिल्कुल, तो वहां पे क्या कर सकते हैं, एक असाइनमेंट मिलेगा आपको, सबमिट योर एड्रेस। उसमें नेम होगा, आपका मोबाइल नंबर होगा, फिर आपकी ईमेल एड्रेस या जो जो चीजें रिक्वायरमेंट होगी वहां दिख जाएगी, उसको बस फिलअप कर दें और सबमिट कर दें, वो हमारे पास आ जाएगा। आफ्टर दैट हम डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे आपकी, और वही 5-7 डेज लगेगा जिस दिन आप सबमिट कर देंगे उसके बाद। और सर एक इम्पोर्टेंट ये है कि जो बच्चा इसको परचेज करता है और इसको फॉलो करता है रेगुलरली अप टू एग्जाम, तो वो इसको कंप्लीटली फॉलो किया हुआ, जैसे आपने लिखा हुआ आपकी मंथली प्लान क्या है, डेली प्लान क्या है, वो करके हमें सेंड कर सकता है। यदि आपका पूरा अच्छे से फिलअप होगा, अच्छे से रेगुलरली फॉलो किया होगा, तो हम इसका डबल अमाउंट आपको पे करेंगे, जो भी अमाउंट आपने पे किया होगा। बिल्कुल, मतलब ये तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट की बात है कि आपके लिए एक सक्सेस प्लानर आ रहा है, आपने सक्सेस प्लानर बाय किया, बिल्कुल, इसको फॉलो करते हुए आपको सक्सेस मिली और आपने कंप्लीटली अच्छे से फॉलो किया और वापस इसको हमें आपने बीवाइज क्लासेस को सेंड कर दिया, तो उसके बाद डबल अमाउंट आपको मिल जाएगा। यानी आपको ये फ्री में हो गया और इसके अलावा इसके ऊपर आपको प्राइज मनी भी मिल गई, जो सक्सेस प्लानर की प्राइस है वो भी आपको मिल जाएगी। बस करना क्या है, पूरा फर्स्ट डे से कंप्लीटली फॉलो करो और पूरा फिलअप होने के बाद हमारे पास सेंड कर दो। और सर एक इसमें अब जैसे आपको अच्छा लगा, कैसा लगा, वो बच्चों को कमेंट करके बताना ही है। और यदि आपको बहुत अच्छा लगा और आपको घर आते ही आपको अनबॉक्सिंग करते हैं जैसे आजकल बच्चे, तो उस टाइप की वीडियो भी आप हमें सेंड कर सकते हैं, वो हम अपने सोशल मीडिया या यूट्यूब पर भी। तो जिसकी अनबॉक्सिंग अच्छी होगी, आप अनबॉक्सिंग में कुछ भी, जैसे मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि ये बॉक्स है, ऐसे आप बता सकते हैं। तो जिसकी अनबॉक्सिंग अच्छी लगेगी, जो वीडियो आप हमारे पास सेंड करेंगे, तो बीवाइज क्लासेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वो वीडियो अपलोड की जाएगी और आपका जो नेम है वहां पे लिखा जाएगा, बिल्कुल लिंक दिया जाएगा आपका और आईडी का। एक सर इसमें जैसे कोई सजेशन है आपका, जैसे हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको, आई थिंक आइडिया लग भी गया, और क्या क्या इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, कोई सजेशन है वो भी आप हमें मेल कर सकते हैं care@bwiceclasses.com पर। हाँ, ताकि हम इसमें आगे आने वाले टाइम पे और इंप्रूव कर सके या और अच्छे प्लान्स फ्यूचर में आपके लिए हम कर सके। तो आप हमें और मेल्स वगैरह कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, या अगर कोई डाउट है इसको लेकर के फोन पे भी बात कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू। ओके, थैंक यू, वेलकम।